अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को साधुवाद कहता हूँ। मीडिया और पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरे चुनाव काल में हमारे साथ खड़े रहे। नयापारा नगर के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी, पार्षद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद सभी के सभी हमारा सहयोग किए, सब साथ मिलकर दिए, कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई और सभी साथ मिलकर काम किए। इसके लिए सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर नयापारा की चुनावी स्थिति के बारे में आपने यहाँ अपना ये चैनल के माध्यम से एक प्रयास किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर की हमारी जो पूरी जनता है, उन्होंने जो आशीर्वाद हमारे सभी प्रत्याशियों को, हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी को उन्होंने जो खुल के आशीर्वाद दिया है, उनको भी हम लोग बहुत सादर प्रणाम करते हैं, उनका बहुत आभार मानते हैं। और लगातार उन्होंने इस क्षेत्र से हमारे पूर्व विधायक धनेन्द्र भैया को भी आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम तो इस नगर की जनता का सदैव आभारी हैं ही। हमारी एक सर्वे रिपोर्ट, गोबरा नवापारा नगर पालिका का कौन बन सकता है मुखिया, किसके सर में सजेगी अध्यक्ष का ताज। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर का चक्र 365। नगर निकाय गोबरा नवापारा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहा, कारण यहाँ पिछड़ा आरक्षित महिला सीट के चलते चुनावी मैदान में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला, जहां भाजपा प्रत्याशी ओम कुमारी एवं कांग्रेस प्रत्याशी स्वर्णजीत कौर में सीधे मुकाबला देखी गई। इधर 84% मतदान कर मतदाताओं ने शानदार शहरी होने का परिचय दिया। अब चुनावी सरगर्मी शांत हो चुका, लोग अपने अपने कार्य में वापस लौट गए। 15 फरवरी काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सर पर अध्यक्ष का ताज सजेगा। बहरहाल हमने कुछ चुनिंदे लोगों से संपर्क किया, देखे उनकी फीडबैक रिपोर्ट। नगर पालिका नवापारा का चुनाव हो चुका है। चुनाव थमने के बाद लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। इसी उधेड़-बुन में है कि आखिर जीत किसकी होगी। त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। एक तरफ बिल्कुल सहज सरल व्यक्तित्व के सामान्य परिवार की जो बहन है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, दूसरी तरफ लगातार राजनीति में भी सक्रिय रही, और तीसरी ओर एक ऐसा प्रत्याशी था जो लगातार चुनाव में पार्टिसिपेट तो करते हैं, उनकी हॉबी है, शौक है। नागेंद्र जी, आपने काफ़ी मेहनत किया, एक युवा हो, सक्रिय हो, ये हमने देखा है, और एक नया रास्ता, नया फिजा जनता पार्टी को इस समय मिल रहा है। आपका प्रत्याशी क्या स्थिति में है और क्या उम्मीद करते हैं? हम जीत रहे हैं। भाजपा का एक माननीय अजय जमाल जी द्वारा एक घोषणा किया गया था कि हम जीतेंगे, उनका एक ध्येय था, उसके बदौलत ही हम जीतेंगे। और मेरे पूरे कार्यकर्ता जो आज फील्ड में जाके हर वार्ड में जाके मेहनत किए, काम किए, उसका एक सीधे सीधे असर लोगों के ऊपर गया है। और मोदी जी का सुशासन गारंटी, मोदी जी ने जो गारंटी किया महिलाओं को 1000 रुपये जो दे रहे हैं, उसका लाभ हमें बिल्कुल मिलेगा। और जो योजना चल रही है किसानों के लिए, जो 31 रुपये क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। विष्णु जी के सुशासन एक साल में ही हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने 7 करोड़ रुपए का काम किए, जिस जो दिख रहा है ज़मीन में दिख रहा है। आप सदर रोड जाके देखिए, रोड बन रहा है। हमारे शीतला मोहल्ले में जहाँ मैं निवास करता हूँ, वो रोड में आके देखिए, डामर का इतना प्यारा चमकता हुआ रोड बना हुआ है, जो हमें जीत के लिए मदद करेगी। और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मेन जो वो होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं। वो कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, जो ज़मीन में जाकर एक एक घर में जाके कमल खिलाने के लिए जो बात कही है, उसका फ़ायदा हमें बिल्कुल मिलेगा। और विष्णु जी का जो सुशासन चल रहा है राज्य में, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और हमारी प्रत्याशी जो एकदम सीधी, सहज, सरल, 2 बार से पार्षद हैं, और निचले स्तर में पार्षद दोबारा बनना माने ये है कि उनका काम अच्छा है, तभी वो दूसरी बार पार्षद बनी है। तो और मैं ये तो मानता हूँ कि उन प्रबल दावेदार भाजपा ने एक अच्छे गरीब परिवार से और प्रबल महिला को टिकट दिया है, उसका भरपूर फायदा हमें मिलेगा।
यानी कि हम क्या उम्मीद करें, कितने हजार वोटों से लीड कर सकते हैं? मेरा व्यक्तिगत राय है और पार्टी के जो बड़े धुरंधर हैं उनके द्वारा बैठने उठने के बाद मेरा व्यक्तिगत 1800 से 2200 वोट से हम जीत रहे हैं। हम बैठे हैं कांग्रेस के बीच, जो अभी जो चुनाव हुआ है, और काफ़ी सरगर्मी और काफ़ी मेहनत के साथ इन लोगों ने जो मेहनत किया है उसका एक मिसाल बनता है कि शायद जीत की लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन किस बेस पे जा रहे हैं हम बात करना चाहेंगे। सौरभ जी, आप पूरा मंडल का दायित्व आप निभा रहे हैं और आप लोगों की मेहनत हमने बखूबी देखा है। आप प्रत्याशी भी काफ़ी शिक्षित, पढ़ी लिखी, अनुभवी है। किस बेस में आप कहाँ तक से उम्मीद करते हैं कि कितनी लीड लेकर के आप चुनाव जीतेंगे? हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष हमारी जो प्रत्याशी है बहुत अच्छे अंतरों से यहाँ नयापारा का अध्यक्ष चुनाव वो जीत रही है। सबसे पहली बात तो था कि शुरू में जो हमारे जो पूर्व विधायक माननीय धनेन्द्र जी, हमारे नेता का जो मार्गदर्शन था वो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने सबसे पहले इस चुनाव के लिए सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट इसलिए किया था कि उनका कहना था कि टिकट हम ऊपर से कोई भी पैरासूट टिकट नहीं देंगे। आप लोगों को जो अच्छा लगता है कार्यकर्ताओं के बीच से जो आपको अच्छा लगे, जो उनको अच्छा लगे कार्यकर्ताओं को, उनको आपको टिकट देना है। इसके कारण हम 1 से 21 पूरी टिकट उनको दिए जिनको वहाँ के कार्यकर्ता चाहते थे। और सारे जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के जो पार्षद के वो और वहाँ उस वार्ड के जो सभी कार्यकर्ता हैं पूरे 21 वार्ड के, उन्होंने स्वर्णजीत कौर जी का नाम आगे किया। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि सबसे पहली जीत हमारी ये हुई कि हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में बहुत ही एकजुट रहे, क्योंकि प्रत्याशी का चयन उन्होंने किया। कोई ऊपर में किसी नेता का या किसी का दबाव नहीं था। तो किसी भी पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है जब उसके एक से लेके पूरे सभी कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक एकजुट रहते हैं। दूसरी बात, छोटा शहर है आदरणीय प्रवीण भैया, तो छोटे शहर में क्या होता है, सभी बातें एक दूसरे की सबको पता चलते रहती, चाहे कोई भी दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबको एक दूसरे की बातें। भाजपा में क्या हुआ कि हमको सुनने में आया, ये उन्हीं के कुछ लोगों से पता चलता था कि एक तरफा टिकट वितरण हुआ जिसको कार्यकर्ता पसंद नहीं करते थे, उन्हें भी टिकट दिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं को तो कहना था कि हमारे विरुद्ध जो निर्दलीय चुनाव लड़े उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया। ऐसे उनका कुछ रोज शहर में झलकता था। इसका फायदा भी हमको मिलेगा, क्योंकि कोई भी चुनाव बिना कार्यकर्ता के आप नहीं जीत सकते। तो इसमें कार्यकर्ताओं के मनोबल में भी कांग्रेस आगे है नयापारा में। इस बात का आपको पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ। यानी कि सारा बात यहाँ पे प्रत्याशी पे अटक रहा है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी सिलेक्टेड और सही होने के नाम से मनोबल इनका बढ़ा हुआ है और पूरे कार्यकर्ता पूरी सबाब के साथ गली मोहल्ले तक इन लोग दौड़े हैं। राजेश जी, किस प्रकार से व्यक्तित्व और किस प्रकार से आप लोगों ने जो प्रचार किया है जिससे आप उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल जीत रहे हैं? स्वर्णजीत कौर भाभी का जो नेतृत्व था, उनका जो व्यवहार है ये किसी नगर से छुपा नहीं है। वो व्यवहार के इतने व्यक्तित्व के धनी हैं कि उनको आम जनता ने अपने सर पे चढ़ाया, अपने हाथों पे लेके उनको आशीर्वाद दिया कि आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपकी नेतृत्व क्षमता इतनी अच्छी है कि आप बहुत मतों से जीतोगे। ये रही उनके क्षमता और नेतृत्व की बात। और एक और जीत भैया का भी व्यवहार नगर में सब लोगों से इतना अच्छा है कि उनको भी लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। और हमारी जो प्रत्याशी थी, भाजपा की प्रत्याशी से कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे तबके की थी, उनको आशीर्वाद नगर से बहुत अच्छा मिल रहा था। और लोग उनको, जहाँ भी हम प्रचार पे जाते थे, लोग उनको खुद गले मिल के इतना आशीर्वाद देते थे कि बेटी थोड़ा आय की भी ज़रूरत नहीं है, आप जीत रहे हो। तो उनको जो जानता है, उनका जो व्यवहार है वो किसी से छिपा नहीं है। और इस चुनाव में हमको देखने मिला कि पूरे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता पूरे जी जान मेहनत से इतनी मेहनत किए, जो कि सबके ऊपर सरकार सत्ता का कहीं ना कहीं दबाव, कहीं ना कहीं लोगों से एक दबाव भी रहता था कि सरकार सत्ता नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बहुत मेहनत की, जो उसी से हमको ये लग रहा है कि आज हम एक बहुत बहुमत से जीत कर आ रहे हैं। और हमको लगता है कि नयापारा में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 5वीं बार कांग्रेस का विधायक, एक कांग्रेस के अध्यक्ष नगर पालिका में काबिज होंगे। क्या लगता है इस नगर में कितने हजार लीडों से आप विजय हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे भाइयों ने आपको बताया कि धनेन्द्र साहू हमारे पूर्व विधायक, हमारे कांग्रेस के यहाँ जो सारे कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के पार्टी प्रत्याशी का ऐलान किया। पार्टी प्रत्याशी के नाम स्वर्णजीत कौर के आते ही पूरा नवापारा में सारे पढ़े लिखे, सारे बड़े वर्ग के, सारे सामाजिक जो
समाज के प्रमुख लोग थे, सारे समाज के, उनके ऊपर एक चर्चा का विषय बन गया कि ये अपने सौम्य शालीनता के नाम से चुनाव निकाल लेगी। ये स्थानीय निकाय है, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि जितना जीवट रहेगा, लोगों के प्रति समर्पित रहेगा, और जो योजनाएं हैं उसको डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का मामला नहीं है। अगर आज कहीं भी कोई योजना लागू होता है तो उसका तो लाभ सबको मिलेगा, और स्थानीय जनप्रतिनिधि जितना जीवट होकर के उस काम को लाएगा, जो योजना को प्रचार प्रसार करेगा, अपने म्यूनिसिपल में, अपने पालिका में जो इम्प्लीमेंट करा लेगा, उसकी उपलब्धि होगी। वो यानी कि सही अर्थों में यही बताया जा रहा है कि स्थानीय जो नेतृत्व की जो बात आती है उसमें केवल स्थानीय मुद्दाएं होती है और स्थानीय वर्चस्वता की बात होती है, और स्थानीय दर्जे में जो काम करने की जिसके अंदर सक्षमता होती है, विवेक होता है, बुद्धि होता है, वही यहाँ पे प्रोग्रेस करवा सकता है, ऐसा आपका कहना है। जब बात प्रतिनिधित्व करने की होती है नगर की, तो सारे लोग इसमें बिल्कुल रुचि रखते हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो। आज हमारे एक ऐसे भाई के पास बैठे हैं जो अपने पेशे से, अपने व्यवसाय से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और नगर में एक गणमान्य व्यवसायी के रूप में उसका नाम जाना जाता है। रमेश भाई से, रमेश भाई जी बताएंगे कि आपके यहाँ भी नगर पालिका का चुनाव हुआ जी। अध्यक्ष की दावेदारी में 3 प्रत्याशी थे जी। खास करके 2 नामों का सामने बहुलता आ रहा है, कांग्रेस का और भाजपा का। किस प्रकार से प्रत्याशी चाहिए और क्या आप कहना चाहेंगे? अब देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और नगर की जनता भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। अब क्या है, अभी विगत पिछले वर्षों से तुलना किया जाए तो अपने नगर में कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अभी जो भी आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, तो नगर में विकास बहुत ज़रूरी है। लाइट की कोई सुविधा नहीं रहता, नाली वाली सब साफ नहीं होते। ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए एक बार मौका फिर मिला है, अब जनता देखो क्या राय देती है अपना। रमेश जी, एक बात है, अभी जब हम कांग्रेस के जो प्रत्याशी के जो सहयोगी हैं उनसे हमने बात किया, उन्होंने कहा कि हम तो नगर में 100 करोड़ का विकास लाए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बात तो सही है, विकास तो बोला जाए तो अपने मेन तो अपने क्या, जैसे अब कहना चाहिए अपन, जैसे अपन कुरूज चल देते हैं कि न कुरूज गाँव में जब एंट्री करो तो लगता है कि कोई शहर में आए करके। पाटन से तुलना करो, पाटन में लाइटों की व्यवस्था ज़बरदस्त है, सड़कें साफ़ सुथरी है। वैसा अपना नया पारा में अभी तक ये सुविधा नहीं दिया है जो मिलना चाहिए। आपके नगर पालिका में भी कांग्रेस का ही प्रत्याशी नगर पालिका का अध्यक्ष था, और अगर सही आकलन लगाया जाए तो जिस प्रकार से विकास नहीं बताते हैं, तो दोनों सरकारें कांग्रेस की थी पर विकास नहीं हुआ। तो क्या हम उम्मीद करें कि इस समय डबल इंजन के सरकार में अगर तीसरी इंजन आ जाए तो विकास हो सकता है? जी देखिए, अब सरकार मतलब जैसे यहाँ सरकार कौन है, मुख्यमंत्री जी हैं भाजपा के हैं, सांसद है भाजपा के हैं, विधायक है भाजपा के हैं। तो अब देखो, अब यहाँ अपना कहीं भाजपा की सरकार आती है तो शायद विकास हो, ऐसा मेरा लगता है भाई। जी, अब देखिए किस प्रकार से कहना नहीं चाहते एक व्यवसायी होने के नाते, लेकिन स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर मान लो ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं बन जाती है तो निश्चित विकास की संभावना बताई जा रही है। उसका स्पष्ट कहना है कि पिछले बार कांग्रेस की शासन थी राज्य में, और यहाँ नगर पालिका में भी कांग्रेस का ही प्रत्याशी जो है वो यहाँ पे जीत करके अपनी मतलब यहाँ पे सीट में काबिज था, लेकिन विकास नहीं हो पाया। जबकि कांग्रेस से हम पूछते हैं तो कहते हैं कि तकरीबन 100 करोड़ का विकास कार्य आया है, विकास कहीं दिख नहीं रहा है। तो निश्चित मान के चलिए कि इस समय लोग थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद। चुनाव का महासंग्राम थम चुका है और सब अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हो चुके हैं। हमारे मित्र के पास आए हुए हैं, पैसे से ज्वेलरी शॉप है, वो भी थोड़ा राजनीति में रुचि रखते हैं, और उनका कहना यह है कि इस क्षेत्र का नेतृत्व तो उसके हाथ में जाए जो विकास कर सके। भाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अभी आपका चुनाव हो गया नगर पालिका का, और बढ़ चढ़ करके यहाँ के लोगों ने भाग लिया है, तो किस प्रकार से नेतृत्व करने वाले की और किसका आप सपोर्ट करते हैं, कितने वोटों से आप उसको जिताएंगे? हम भाजपा, क्योंकि केंद्र में ही भाजपा है, राज्य में ही भाजपा है, तो हमारे नगर पालिका में ही भाजपा बैठना चाहिए। और श्री ओम कुमारी साहू, संजय साहू इज द बेस्ट है। ठीक है, तो उसको किस बेस पे उनको जनता वोट दी होगी?
टोटल डबल इंजन जो है ट्रिपल इंजन की आएगा, तभी अपना नगर पालिका नयापारा का विकास होगा। स्पष्ट कहना यह है कि अगर विकास के दौर में अगर विकास चाहिए तो 3 इंजन की सरकार बनानी जरूरी है। अगर 3 इंजन की सरकार बन जाती है, केंद्र, राज्य और नगर का, तो निश्चित विकास होना है। शायद आपका यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्वक है। 2-3 दिन के बाद काउंटिंग होना है, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन उसके पहले जो जो बहुत मशक्कत करके अपने समर्थकों के लिए मेहनत किए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आदरणीय भाई साहब, क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? हम पहले तो मैं नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मतदाताओं ने अपना मत रखा स्वेच्छापूर्वक। उन सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व सभापति हूं नगर पालिका का कांग्रेस का, और स्वर्णजीत कौर अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में है पंजा छाप में। उनकी जीत के लिए मैं भरपूर आश्वस्त हूं कि वह जीत के आ रही है। किस बिना पे, किस बेस पे कहते हैं कि जीत के आ रही हैं? कोई ऐसी आपकी आंतरिक जो सपोर्ट है जिस पर आप इस वजह को बताना चाहेंगे? नगर में एक माहौल बना हुआ है कि अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज़ का इस नगर में विकास कार्य करे। जनसंपर्क में लोगों का जो उत्साहवर्धन था, एक हंसता हुआ चेहरा था स्वर्णजीत कौर जी का, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जीत बिल्कुल निश्चित हो चुकी है। देखिए, वास्तव में कहा जाए तो एक पढ़ी लिखी समझदार, देखिए ये जो क्षेत्र है नवापारा नगर जो क्षेत्र है, पढ़े लिखे प्रबुद्धों का क्षेत्र है। यहाँ अच्छे व्यवसायी, अच्छे सर्विस क्लास लोग रहते हैं। इनकी सोच है हमें वही नेतृत्वकर्ता मिले जो बिल्कुल पढ़ी लिखी हो। उसके हिसाब से भाई साहब ने बताया कि पढ़ी लिखी स्वर्णजीत कौर जी हैं और साफ सुथरी छवि की हैं, और लगातार वो शायद एक बार पार्षद रह भी चुकी है। उनकी नेतृत्व क्षमता भी बहुत शानदार है, इसलिए चाहते हैं कि उन्हीं की जीत हो। कोई राजनीतिज्ञ है, कोई पेशे से चिकित्सक है, तो कोई और, लेकिन ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं पे योगदान राजनीति में भी दिए हैं। हम बैठे हुए हैं डॉक्टर केशव जी के पास, जो जाने माने शख्सियत हैं, राजनीति में भी वरदस्त हैं, और ख़ास करके राजनीति के साथ साथ उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। हम उनसे बात करना चाहेंगे, हमारे मित्र भी हैं। ये आदरणीय डॉक्टर साहब बताएंगे, आप चिकित्सा के पेशे के साथ साथ राजनीति में भी खासा अच्छा रुचि रखते हैं और एक अच्छे ओहदे में आपका सम्मान होता है। अभी जो चुनाव हुआ है, जो वर्तमान में जो पालिका चुनाव हुआ है और नगर पंचायतों की चुनाव हुई है, और कोपरा भी एक नया नगर पंचायत बना है, वहाँ भी चुनाव हुई है, जिसकी उत्तरदायित्व तो आपने तीनों जगह निभाया है। क्या कहना चाहेंगे, और कौन कौन सी प्रत्याशी पर मुहर लग सकती है और विजय होकर के आ सकते हैं? मैं डॉक्टर KR सिन्हा, आस्था पॉलीक्लिनिक नयापारा राजिम। मेरा गृह ग्राम गरियाबंद जिला का ग्राम कोपरा है। वहाँ नया भी इस समय नगर पंचायत का गठन हुआ, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग विजयी हो रहे हैं। वहाँ के नगर अध्यक्ष के रूप में हम लोग रूप नारायण साहू को दिए थे, और मुझे पूरा आशा है कि नगर पंचायत कोपरा में इस बार विकास की गंगा बहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी चुन के आएंगे, पार्षद के रूप में भी और नगर अध्यक्ष के रूप में। दूसरा, राजिम का एक भारतीय जनता पार्टी का चाहे नगर अध्यक्ष मेरे छोटा भाई महेश यादव, पूर्ण बहुमत से हम लोग वहाँ विजयी होंगे नगर पंचायत राजिम में। उसी पर तीसरा दायित्व मुझे मेरा नगर पालिका गोबरा नवापारा में भी दायित्व निभाने का इस बार मुझे मौका मिला। यहाँ पर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सरकार है, अपना नगर पालिका गोबरा में हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। हमारी छोटी बहन ओम कुमारी साहू वो नगर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा उद्देश्य रहता है, हम लोग एक पार्टी विशेष रूप से काम करते हैं जिसमें संगठन का रूपरेखा रहता है, और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से गाँव का, शहरों का एक विकास के रूप में हम लोग अपना दायित्व निभाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी रथ में इस बार हम गोबरा नवापारा को देंगे। यहाँ का जो सफाई का है, नाली को उसको नाली का काम है, साथ में पानी का खासकर गर्मियों में प्रॉब्लम होता है अन्य निचले एरिया में,
वहाँ पर भी हमको पानी की सुविधा देना है। और चौथा क्या है कि जो नगर पालिका में भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ था इसके पहले से, उसको हमको कम करना है और हो सके तो उसको जीरो टॉलरेंस में लाके खड़ा करना है। यही उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार गोबरा नवापारा पालिका के से विजयी हो रहे हैं हम लोग। यही हम लोग का विकास की गंगा बहाएंगे। आपने सही कहा, डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि मुख्य जो प्रॉब्लम जो होती है, मुख्य जो समस्या होती है, नल जल से संबंधित होती है, गंदगी से संबंधित होती है, पॉल्यूशन से संबंधित होती है, साफ सफाई की बात होती है, ये सारे चीज़ पर विशेष गौर किया जाएगा, यही इनका कहना है। इसी बेस के आधार पे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बेस के आधार पे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने वही बात कहा, अपनी दायित्व तो उन्होंने भरपूर निभाया है और 3 क्षेत्रों में 3 जगह से वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनकी पार्टी, उनके प्रत्याशी विजय होकर आएंगे। धन्यवाद।